Good morning, class 6. I am your GK teacher. Today we will start the chapter that is Indian languages, and the chapter 12 is animal word, and the 13th chapter is natural fibers. So let's start from Indian languages. So first is though English and Hindi are used for most of the official purpose, many states have their own local languages. मतलब कि जो इंग्लिश और हिंदी है वो मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है पूरे इंडिया में, लेकिन आधिकारिक भाषा हो गई। लेकिन कुछ स्टेट्स की, कुछ हमारे जो राज्य हैं उनकी कुछ अलग से लोकल भाषा होती है। तो आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमको भाषा, उस भाषा के बारे में भरना है और जो क्लू बॉक्स दिए हुए हैं उनकी सहायता से। ठीक है, तो फर्स्ट है तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी पहली लैंग्वेज है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी भारतीय सरकार है, उसके द्वारा पहली क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई थी। ठीक है, सेकंड है द रामायण एंड महाभारत वर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज। तो रामायण और महाभारत काव्य लिखे गए हैं, महाकाव्य हैं, महापुराण हैं, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज़ तेलुगु। जो आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है। ठीक है, फोर्थ है, देख लीजिए, फोर्थ है दिस लैंग्वेज अपीयर्स फर्स्ट ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ एन इंडियन करेंसी नोट। मतलब यह भाषा सबसे पहले भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर दिखाई देती है। ये कौन सी भाषा है? आसामीज। ठीक है, फिफ्थ देखिए, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन द लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान है वह किस में लिखा गया है? बंगाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें बंगाली फिल करेंगे। सिक्स देखिए, इन 1987 कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। मतलब 1987 में देवनागरी लिपि में कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। सेवन देखिए, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? उर्दू है। जो जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो उर्दू है। एट्थ वाला देख लीजिए, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका, दैट इज़ कन्नड़। जो कन्नड़ भाषा है वह कर्नाटक राज्य की जो है आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़ते हैं, नो विद डायरेक्ट वे जान लेते हैं। टू बी डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट मस्ट मीट द थ्री क्राइटेरिया। इट्स लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड. It should possess a recorded history over a period of about 1500 to 2000 years, and it should have a considerable body of ancient literature considered valuable by its speaker. देखिए, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, भारत की एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित होने के लिए इन्हें 3 मानदंडों को पूरा करना चाहिए। कौन कौन से मानदंड है? ये इसकी साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए। ठीक है, और उधार की नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी से कॉपी नहीं की होनी चाहिए। यह एक रिकॉर्ड की गई इतिहास की अवधि के दौरान होना चाहिए, लगभग 1500 से 2000 वर्ष के बीच, और इसके पास प्राचीन साहित्य का एक विशाल बेस होना चाहिए। ठीक है, विशाल पैमाना होना चाहिए जिससे इसके वक्ताओं द्वारा मूल्यवान माना जाता रहे। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है इंडियन लैंग्वेजेस। आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं 12th चैप्टर की, दैट इज़ एनिमल वर्ल्ड। इसमें सिंपली हमको इस पिक्चर देख के इन एनिमल्स के नाम भरने हैं क्लू बॉक्स से। ठीक है, तो जो पहला नाम है वो है घड़ियाल का, दूसरा है टैपिर का, तीसरा है मोज़ी का, चौथा है वोल्वेरिन का, पांचवा है स्लॉथ का, छठा है गेको, सेवेंथ है मैंड्रिल, एट्थ है स्लोलोरिस एंड 9th है मैनेटी। ठीक है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका। देखिए, नो विद डायरेक्ट में क्या लिखा है? ऑन 22 अक्टूबर 2010 द एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट।
मतलब इसका मतलब है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 नेचुरल फाइबर्स। इसमें सिंपली ट्रू फॉल्स में टिक करना है, जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं उसको ट्रू फॉल्स में टिक करना है बेसिकली बस। सिल्क फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ अ सिल्क वॉर्म। इसका मतलब रेशम एक रेशम फाइबर के कोकून से प्राप्त पशु फाइबर है। तो इसका मतलब यह जो इसका आंसर होगा वो ट्रू होगा, मतलब ये सही है। सेकेंड वाला देख लीजिए, कॉयर फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हस्क ऑफ द बनाना प्लांट। मतलब केले के पौधे की भूसी से कॉयर फाइबर निकाला जाता है, यह गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड वाला देख लीजिए, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द लीव्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो मतलब कपास एक नरम फाइबर है जो कपास के पौधे की पत्तियों के आसपास बढ़ता है, इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, फोर्थ बढ़ते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। द फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। मतलब जो फ्लैक्स फाइबर होता है वो पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, ये इसका आंसर होगा ट्रू। फिफ्थ देख लीजिए, द हैम फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट। मतलब जो हैम फाइबर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के बीज से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यह गलत है। छठा देख लीजिए, जूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द वाइट जूट प्लांट। मतलब जो सफ़ेद जूट के पौधे की छाल से जूट निकाला जाता है, इसका आंसर होगा ट्रू। 7 देख लीजिए, प्योर कैशमेयर फाइबर इज़ प्रोडक्ट ऑफ द कश्मीरी रैबिट। मतलब जो शुद्ध कैशमेयर फाइबर होता है वह कश्मीरी खरगोश का उत्पाद है, तो यह होगा फॉल्स, यह ऐसा नहीं है, गलत है। 8 देख लीजिए, द सीजल फाइबर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। मतलब सीजल फाइबर है वो कहाँ से लिया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से लिया जाता है, इसका आंसर होगा ट्रू। तो आई नो वे ड्रैग भी पढ़ लेते हैं। पाम लीव्स आर सोर्स ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। द पाम लीफ फाइबर इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, हैट्स, ब्रशेस, फिश नेट्स एंड ब्रूम्स। मतलब जो पाम लीव्स होती हैं, जो ताड़ के पत्ते जो होते हैं, ताड़ के पत्ते प्राकृतिक फाइबर का एक स्रोत हैं। ताड़ के पत्ते के फाइबर का उपयोग रस्सी, टोपी, ब्रश, फिशनेट और झाड़ू बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।